एक कोई संत थे तो वो किसी के पास पहुँचे, किसी व्यापारी के पास। उसने कहा महाराज विराजो, कुछ भोजन प्रसाद लेना हो तो बताओ। महाराज ने कहा भूख तो लगी है, ले लेंगे। भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद वो व्यापारी कहने लगा कि एक काम और करो महाराज, कल फिर वापस आना, कल एक उत्सव रखा है, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ संतों को दान पुण्य करने का मन है। तो संत ने कहा कि भैया हम कहाँ जाएंगे, हम तो फक्कड़ हैं, अब यहाँ आ गए, यहाँ से कहाँ जाएंगे, सोने का कोई स्थान नहीं। तो उस व्यापारी ने कहा एक काम करो महाराज, मेरी दुकान है तो सही इतनी बड़ी, इसी में सो जाओ, सुबह हम आपको उठा देंगे आके। अब वो महाराज उस व्यापारी की जो दुकान थी उसमें सो गए। लेकिन उस व्यापारी ने जीवन भर झूठ बोलकर, कपट करके लोगों की जेब काट काट के पैसा इकट्ठा किया था, और उसका भोजन ग्रहण कर चुके थे। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, और जैसा पियो पानी वैसी बनती। देखा कि अब दुकान में तो है नहीं, बाहर से ताला लगा गया। संत के मन में उसके अन्न को खाने से ऐसी विकृति आई, सोचने लगे कि सुबह उठकर ये क्या दान पुण्य करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये दे देगा। इसकी तिजोरी यहाँ इतनी बड़ी रखी है, एक काम करते हैं इसकी तिजोरी को ही ले चलते हैं। अब महाराज तिजोरी को कैसे ले जाएं? जैसे तैसे खोला खाली करी, उसमें से सारा पैसा निकाला। दुकान के दरवाजे को तोड़ने लगे, लेकिन इतना मजबूत दरवाजा टूट गया, लेकिन ताला नहीं टूटे, खुले ही ना, वो निकल ही ना पाए। अब प्रातःकाल का समय हो गया, जिन लोगों को आमंत्रित किया था वो सब धीरे धीरे करके आने लगे। व्यापारी भी आया, देखा, आकर क्या देखता है कि दुकान का तो ताला टूटा हुआ है, गेट टूटा हुआ है। अरे ये क्या हुआ? जब तक वो संत उसकी गद्दी जहाँ बनी हुई थी, दुकान थी, ऊपर ही शौचालय बना हुआ था, शौच क्रिया के लिए चले गए। सुबह सुबह का समय, बाहर निकल के आया तो देखे इतनी भीड़ लगी हुई है। तो जो उसका अन्न खाया था वो तो शौच के माध्यम से बाहर हो गया। तब दिमाग में ये बात आई, अरे मैं ये क्या कर रहा था, ये तो पाप कर्म है। भजन करने वाला व्यक्ति के मन में भावना कैसे आ गई कि इसका सारा माल ले जाए। तब उसने कहा, अब वो व्यापारी कहने लगा कि भाई हमने तो तुम पे दया धर्म करके तुमको रात को यहाँ रोका था, तुम तो हमारी दुकान ही साफ करने में लगे हुए। पुलिस को बुला। पुलिस को बुलाया गया। तब उसने ये बात स्वीकार की कि हाँ, मन में तो ये भावना आई, लेकिन रात के समय मैंने इस अधर्मी व्यापारी का अन्न ग्रहण किया था, और इसके भोजन को ग्रहण करने से मन में ऐसी विकृति आई कि मन का भाव, जो व्यक्ति भजन के सिवा कोई और बात नहीं करता, उसके मन में ये भावना जागृत हो गई कि सब कुछ लूटपाट लो। तो ये गति है अधर्म के कमाए हुए धन की।